राधे राधे, जय श्री हित हरिवंश। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत 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 अच्छी हूँ। आज का टॉपिक होने वाला है बड़ा ही मज़ेदार, लेकिन टॉपिक वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मुझसे पर्सनल गाइडेंस चाहिए, मैनिफेस्टेशन, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मेरी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो है कि हम पूरे दिन सेल्फ लव कैसे कर सकते हैं। सब लोग के दिमाग में यही आता है कि हम सेल्फ लव हमने शुरू कर दिया है, बट हम पूरे दिन हम कैसे सेल्फ लव करें, कहाँ से स्टार्ट करें, सेल्फ लव कैसे करें, पूरे दिन हम कैसे मतलब सेल्फ लव कर सकते हैं। देखो, सेल्फ लव आपका कुछ अलग से आपको एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदनी नहीं होती। सेल्फ लव करने के लिए आपके घर में ही वो चीज़ें अवेलेबल होती हैं जिससे आप सेल्फ लव कर सकते हैं, ठीक है। और सेल्फ लव कोई भारी चीज़ से नहीं होता, अंदरूनी चीज़ से, अंदर से आता है आपका सेल्फ लव। तो कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप सुबह उठते हैं तो जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में बताया हुआ है, ग्रेटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले उठते ही ना आपको ग्रेटिट्यूड करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद जब अपना डे आप स्टार्ट करते हैं, जो भी खाना वाना बना रहे हैं, मैरिड है तो बच्चों के लिए खाना वाना बना रहे हैं, पति को ऑफिस भेज रहे हैं, घर की सफाई कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, ये सब हो गया आपका काम। उसके बाद आपका सेल्फ लव शुरू हो जाएगा। क्या करना है आपको? आपको अपने लिए एक हर्बल टी बनानी है। ऐसी वैसी टी नहीं बनानी, हर्बल टी बनानी है। जो दूध पत्ती वाली जो टी होती है ना, वो आप कभी कभार पी सकते हो, बट रेगुलर बेसिस पे मत पियो, ठीक है। कभी कभार पी लो, ज़्यादा ठंड है पी लो, कोई बात नहीं, लेकिन मोस्टली आप ट्राई करो कि आप हर्बल टी पियो, ठीक है। तो अपने लिए एक हर्बल टी बनाओ। अब हर्बल टी कैसे बनानी है, आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगी, यूट्यूब पे सर्च कर लो हर्बल टी की, ठीक है। अपने लिए, चाहे कोई बोले ना बोले, बस अपने लिए आपको बनानी है एक हर्बल टी, ठीक है। और आपको बैठ जाना है अपनी बालकनी में, ठीक है। घर में बालकनी नहीं है तो छत में बैठ जाओ, छत भी नहीं है ना तो ज़मीन में बैठ जाओ, कोई आसन वासन बिछा के ज़मीन में बैठ जाओ, ठीक है। मंदिर के पास बैठ जाओ, ज़मीन में आसन बिछाया हुआ होगा वहाँ बैठ जाओ, ठीक है। या आपके घर में एक्वेरियम होगा उसके सामने बैठ जाओ, ज़मीन में कैसे ही बैठ जाओ, ठीक है। आपके ऊपर है ये। और जब आप चाय पी रहे हैं, वो टी पी रहे हैं, आप उसको पीते हुए ना फील करो, वाओ ये मैंने अपने लिए बनाया है, ये मैंने किसी और के लिए नहीं बनाया है, मैंने अपने लिए बनाया है, अपनी हेल्थ के लिए बनाया है, खुद के लिए बनाया है, वाओ मैंने अपने लिए टाइम निकाला है। ऐसा फील करो। जितनी बार आपको हर्बल टी पियो ना, उतना फील करो कि मैंने अपनी हेल्थ को भी चुना है, अपने मन को भी चुना है। साथ ही साथ मेरा मन था चाय पीने का, मैंने चाय पी, लेकिन मैंने अपनी हेल्थ को भी चुना तो मैंने हर्बल टी भी पी। तो जब चाय पियो ना तो ऐसा ज़रूर सोचो, ठीक है। कोई फ़ोन की स्क्रॉलिंग मत करो, कोई टीवी वीवी मत देखो, कोई न्यूज़पेपर नहीं, कुछ नहीं, जस्ट आप और आपका चाय का कप, ठीक है। पी लिया, ठीक है। उसके बाद जो भी आपके घर भर के काम है जब करते करते हो वो कर लो, ठीक है। या अगर आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं तो अपना ऑफिस के काम में लग जाओ। और अगर आप अर्ली मॉर्निंग ही चले जाते हो ऑफिस तो आपको चाय पीने का समय नहीं मिलता। वैसे ऐसा होता नहीं है, ऑफिस में आपको चाय पीना मतलब चाय मिलती ही मिलती है। अब यहाँ पर एक और क्या बोलते हैं, कई लोगों के जहन में ये बहुत प्रॉब्लम आएगी कि हर्बल टी हम ऑफिस में कैसे कर सकते हैं। टी बैग लेके जाओ, और आजकल तो ग्रीन टी आपको ऑफिस में ही अवेलेबल मिल जाती है। बट इन केस अगर आपके ऑफिस में ग्रीन टी अवेलेबल नहीं है, टी बैग लेकर जाओ, ठीक है। ग्रीन टी की गर्म पानी तो होगा ही होगा वहाँ पर, वो करो, डिप करो और पियो, ठीक है। सिप सिप करके पियो और फील करो, चाहे 2 मिनट के लिए, चाहे 1 मिनट के लिए, लेकिन अपने लिए एक 2-3 मिनट का टाइम निकालो ही निकालो, ठीक है। अगर आप ऑफिस में भी हैं, स्कूल में हैं तो स्कूल में गर्म पानी लेकर जाओ, ठीक है। और बहुत ज़्यादा गर्मी है तो चिल्ड पानी मत लेकर जाओ, जो वाला वाटर होता है, नॉर्मल वाटर, उसको लेकर जाओ, ठीक है। या फिर नींबू पानी, अपनी मम्मी से बोलो नींबू पानी बना दे। बट ये होता है ना कि अब नींबू पानी ख़राब भी हो सकता है ना, ज़्यादा गर्मी में अगर बाहर रखा हुआ हो तो। फ्रिज तो होते नहीं है स्कूल में, तो आप सिर्फ नॉर्मल पानी लेकर जाओ और उसको पियो। वाओ आज मैंने खुद की सेहत को चुना है, आज मैं चिल्ड पानी नहीं लेके गया हूँ। बच्चों को बहुत आदत होती है चिल्ड पानी, बर्फ़ वाला पानी पीने की बहुत ज़्यादा ना। आज अब आप नॉर्मल पानी लेकर जाओ जब भी आप स्कूल जा रहे हो, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, जो स्कूल के बच्चे हैं उनकी तो पढ़ाई ही होगी, ठीक है, तो उनकी बात मैं यहाँ नहीं करूँगी।
आप क्या करो, उसके बाद कोई भी बुक, कोई भी अच्छी बुक अगर आपके घर में है, ठीक है, चाहे हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, उर्दू में हो, फारसी में हो, मराठी में हो, पंजाबी में हो, किसी में भी हो, बुक पढ़ो। और वो बुक ऐसी नहीं कोई सस्पेंस, थ्रिलर, हॉरर, लव स्टोरी, ऐसी नहीं, जो डेवलपमेंट दे, चाहे आपके ब्रेन को, चाहे आपकी सोल को, चाहे आपको स्पिरिचुअली, कोई स्पिरिचुअल किताब पढ़ लो, ठीक है, कोई भी स्पिरिचुअल किताब पढ़ लो। आप भगवत गीता पढ़ सकते हैं, आप कुरान पढ़ सकते हैं, आप बाइबल पढ़ सकते हैं, जिस भी धर्म के हो, आप गुरबानी पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और जिनके घर में ये बुक्स अवेलेबल नहीं है, आजकल यूट्यूब है, यूट्यूब में आप किसी भी के भी सत्संग लगा सकते हैं, भागवत कथा लगा सकते हैं, आपके जो दूसरे धर्म के हैं उनका जो भी स्पीचेस, जो भी आई डोंट नो क्या होता है, उनका भी जो स्पीच होती है, जो भी है वो आप लगा सकते हो। और अगर आपको बुक पढ़ने का ही मन है, मतलब आपको बुक पढ़ने का ही मन है लेकिन बुक अवेलेबल नहीं है, तो आप यूट्यूब में आप ऑडियो बुक लगा सकते हैं, उसे सुन सकते हैं। मैं तो यही करती थी, खाली टाइम में मैं ऑडियो बुक लगाती थी, क्योंकि इतनी सारी बुक्स मुझे इकट्ठा करना बुक्स पसंद नहीं है, ऑनेस्टली मैं बताऊँ। जो चीज़ अगर यूट्यूब में अवेलेबल है मैं उसको सुनती हूँ, ठीक है। तो उसको सुनिए आप, बुक को, ऑडियो बुक सुनिए आप, ठीक है। उसके बाद अब आप खाना बना रहे हैं, आप सोचेंगे खाने में क्या बनाएं, खाने में हेल्दी ही बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हेल्दी हो। अगर आपके बच्चे ज़िद कर रहे हैं नहीं हमें तो मोमोज़ खाने हैं, हमें तो बर्गर खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, ये खाना है, वो खाना है, आप उनको बोलो कि नहीं ये सब चीज़ें ख़राब होती हैं, उनको समझाओ, ठीक है। आप पेरेंट्स हैं ना, आपकी ड्यूटी बनती है अपने बच्चों को समझाना कि नहीं ये चीज़ें ख़राब है। डांटो मत, डांटना सोल्यूशन नहीं है, वो अगर आज घर में नहीं बनेगा वो बाहर जाके खाएंगे, ठीक है। तो उनको समझाओ, उनको थोड़ा ये बताओ कि इससे हेल्थ में कितना गंदा इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद भी अगर बच्चे नहीं सुन रहे हैं तो आप इन चीज़ों को हेल्दी वे में बना सकते हो। जैसे मोमोज़ का बोल रहे हैं वो, तो आप उनको आटे वाले मोमोज़ या सूजी वाले मोमोज़ खिला सकते हैं, ठीक है। और पिज़्ज़ा है तो पिज़्ज़ा आप सूजी के पिज़्ज़ा बना सकते हैं। मैं अपने घर में जब मेरा पिज़्ज़ा खाने का बहुत मन करता है ना, मैं सूजी वाला पिज़्ज़ा बना देती हूँ। सूजी वाला जो बेस होता है, घर में ही बेस वेस सब कुछ बना कर, घर का ही सब कुछ। इनफैक्ट मैं जो पिज़्ज़ा सॉस भी होती है वो मैं घर में बनाती हूँ, विदाउट ऑनियन एंड गार्लिक वाली, ठीक है। और बर्गर आप घर में बना सकते हो। आप बर्गर की रेसिपीज़ भी होती है कैसे बनते हैं। मैंने आज तक बर्गर घर में नहीं बनाया, तो मुझे आइडिया नहीं कि बर्गर बनते किससे हैं। सूजी और आटे के भी बन जाते हैं घर में, अगर पॉसिबल है तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। बच्चे उसमें बहुत खुश हो जाते हैं। सैंडविच, ब्राउन ब्रेड वाली सैंडविच आप बना सकते हो घर में। आप ब्रेड बनाकर सैंडविच खिला सकते हो उनको, ठीक है। उन चीज़ों को जो अनहेल्दी बाहर मिल रहा है उसको आप हेल्दी वे में बना के उनको खिला सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जब आपने अपना लंच वंच कर लिया, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अगर आप घर में हैं और आपको थोड़ा आलस सा आ रहा है, नींद सा आ रहा है, ठीक है, आप लेटे हो, तो फ़ोन देखने के बजाय आप अपने फ़ोन में कोई भी अफर्मेशन, सेल्फ लव का सॉन्ग या फिर भगवान के भजन या भगवान का नाम जाप कर सकते हैं आप। ये सब करें। नाम जाप करते करते अगर आपको नींद आ जाए तो बहुत बढ़िया है, अफर्मेशन करते करते आपको नींद आ जाए बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करनी है आपको। उसके बाद आप शाम को उठ रहे हैं, ठीक है, शाम को आप उठे हैं और लोगों का बड़ा मतलब मोस्टली लोग, मैं बोलूँ 95% लोग शाम को उठते ही उन्हें चाय की तलब लगती है, स्नैक्स की तलब लगती है। लोगों का होता है, मतलब उठते ही उनको कुछ ना कुछ खाना होता है, तो उसको अवॉइड करो, ठीक है। मतलब मैंने देखा काफ़ी लोगों को, उनको जब वो सोकर उठते हैं उनको बहुत ज़्यादा खाने का मन करता है, कुछ खाएं वो चटपटा बनाकर, तो वो क्या करते हैं, चाय बनाते हैं, चाय के साथ वो डीप फ्राई वाले जो चिप्स होते हैं वो खा लेते हैं, पापड़ खा लेते हैं, या फिर जो ये फिंगर फ्राइज़ जो होते हैं वो खा लेते हैं, है ना। और अगर आपका मन है तो पहले ही जो मखाने होते हैं ना उसको स्टोर करके बना दो फटाफट। जो मसाले वाले मखाने होते हैं घर में बनाओ, घी में अच्छे से फर्स्ट क्लास, और उसको एक उसमें कंटेनर में आप रख दो, और जब मन करे उसको खाओ। वो टेस्टी भी लगते हैं और वो हेल्दी भी होते हैं, और अपने बच्चों को भी वही खिलाओ, अपने हस्बैंड को भी वही खिलाओ, ठीक है। चाय पीने का मन कर रहा है तो उस दौरान मैं कहूँगी कि थोड़ा सा, बिल्कुल मतलब आधे कप से भी थोड़ी सी चाय बनाओ आप, ठीक है, बिल्कुल थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, भर भर के ग्लास भर भर के नहीं, थोड़ा सा बिल्कुल बनाओ, ठीक है। उसके बाद आई रात, नहीं
उसके बीच का टाइम, हाँ आपने चाय पी लिया, स्नैक्स खा लिए, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद आप छत में जाएं, अपने कोशिश करें छत में जाएं, पार्क में जाएं, वॉक ज़रूर करें। शाम की वॉक बहुत ज़रूरी है, जैसे सुबह की वॉक बहुत ज़रूरी होती है वैसे ही शाम की वॉक भी बहुत ज़रूरी होती है। तो वॉक ज़रूर करें और उस दौरान चलते हुए फिरते हुए ग्रैटिट्यूड करें, ठीक है। ग्रैटिट्यूड की क्या इंपॉर्टेंस है ये मैंने आपको पहले वीडियोस में बताई भी, आप जाके चेक कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड करें, शाम के टाइम ग्रैटिट्यूड ज़रूर करें, ग्रैटिट्यूड वॉक ज़रूर ले, ठीक है। उसके बाद रात हुई, रात को कुछ हल्का सूप बना लिया, खिचड़ी बना ली, उत्पम बना लिया, दलिया बना लिया, ये बनाएं और अपने परिवार को भी वही खिलाएं। देखो जो बूढ़े लोग होते हैं ना, जो ओल्ड लोग होते हैं, वो इतना कुछ नखरे नहीं करते, उनको आप जो दे दो वो खा लेंगे, वो दलिया दो दलिया खा लेंगे, कुछ भी खा लेंगे, ठीक है। अगर आपके बच्चे कर रहे हैं या वो कर रहे हैं तो उनको आप बोलो कि रात को नहीं खाते ये सब चीज़ें, और उनको ना थोड़ा मनाने की कोशिश करो, उस खाने को मनाने की कोशिश करो कि वो खाना खाएं वो, ठीक है। उसमें उनको कुछ फेवरेट कुछ दलिया, कुछ ऐसा अच्छी सुंदर सी प्लेट में उनको सजा के दे दो दलिया, जिससे वो खाएं। प्रेजेंटेशन अच्छी करके दो कि बच्चे अट्रैक्ट हो, खा सके। देखो तरीके होते हैं ना खिलाने के, थोड़ा मेहनत है, लेकिन अगर बच्चों को भी हेल्दी आपको खिलवाना है, पिलाना है, तो आपको कुछ अब करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस कर लिया। उसके बाद आपने खाना वाना हो गया, रात का खाना हो गया। उसके बाद आपको अपने पैर वॉश करने हैं गर्म पानी से, ठीक है। नारियल तेल हो बहुत बढ़िया है, नारियल तेल नहीं है तो कैस्टर ऑयल हो, वो अपने पैरों में, नारियल तेल आपको अपने पैरों में लगाना है, ठीक है, मसाज करनी है अच्छे से। उसके बाद आप जब सोने जाएं और अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो उस समय आप अपना नाम जाप करें, बस कुछ नहीं करना आपको, कोई किताब नहीं पढ़नी। क्योंकि मैं यहाँ पर किताब इसलिए इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, बुक इसलिए इंक्लूड नहीं कर रही हूँ क्योंकि हो सकता है काफ़ी लोगों के पास बुक्स ना हो, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको सोते वक्त नाम जाप ही करना है। जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिस भी धर्म के हैं, आपको नाम जाप करना है, ठीक है। और नाम जाप करते करते आपको नींद आ जाएगी, ठीक है। और जब आपको नींद आएगी आराम से सोना है। ये है आपका सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक का पूरा रूटीन। जो दूसरे मैनिफेस्टेशन कोचेज़ हैं, सेल्फ लव कोचेज़ हैं, पेड मेंबरशिप में डाल देते हैं। मैंने आपको एक वीडियो में ये रूटीन बता दिया, ठीक है। और सच बता रही हूँ, ये रूटीन अगर आपने डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ कर लिया ना, आपको कोई भी सेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई पेड सेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इसी को ही डिसिप्लिन के साथ कर लिया तो इसको बस डिसिप्लिन के साथ करना है और आप अपनी लाइफ बदलते हुए देखेंगे। ट्रस्ट मी। बाहर बादल बहुत तेज़ गरज रहा है, बादल ने बोल दिया हाँ इसको करना ही है ठीक है, तो करो इसको, डिसिप्लिन के साथ करो। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि 10 दिन के लिए करो, 21 दिन के लिए करो, करते रहो, ताउम्र इसको फॉलो करो, ठीक है। और आपको पता है कोई भी मैनिफेस्टेशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी लाइफ इतनी खूबसूरत हो जाएगी। तो इसको अच्छे से करो। इसी उम्मीद के साथ मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।